नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आपके लिए मैं आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम और आप को सभी को पता है, लेकिन उसको कैसे करना है ये शायद आप नहीं जानते। और एक ऐसा पेड़ है, वृक्ष, जो करीब करीब सभी ने देखा है, लेकिन उस वृक्ष से हमारा आपका किस तरह से भला हो सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एक बहुत ही प्रख्यात वृक्ष है गूलर। गूलर का कहा जाता है कि उसमें भगवान नरसिंह का ये वरदान है और उनका वास भी है गूलर में। प्लस उनके सिवाय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का गूलर के अंदर वास है। गूलर का ये भी कहा जाता है कि गूलर का फूल आज तक किसी ने नहीं देखा खिलते हुए, और जिसने देखा है वो बताने के लिए जीवित नहीं बचा, ऐसी मान्यता है। क्योंकि उस फूल के अंदर ऐसी वो है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के दर्शन होते हैं। तो ये गूलर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि गूलर के नीचे से किसी की डेड बॉडी को नहीं निकाला जाता, क्योंकि उसके पुण्य कर्मों को गूलर खींच लेता है चुंबक की तरह। इसी तरह किसी ने कोई बड़ा अनुष्ठान किया हो या पूजा पाठ किया हो या कोई यज्ञ किया हो या कोई बड़ी तपस्या की हो, ऐसा व्यक्ति ये अपने पूजा पाठ करने के बाद गूलर के नीचे नहीं जाता है। अगर वो गूलर के नीचे जाता है तो उसका सारे पुण्य कर्म चुंबक की तरह गूलर अपने आप में खींच लेता है। दोस्तों, इसी गूलर का मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक वशीकरण का उपाय बताता हूँ। ये उपाय करने के बाद मैं निश्चित रूप से आपको कहूँगा कि आपका वशीकरण कोई रोक नहीं सकता। 100% वशीकरण सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब भी पुष्य नक्षत्र आता हो, आप ध्यान रखें, पेपर में देखते रहें या कहीं से भी गूगल से पता करते रहें। पुष्य नक्षत्र जब भी आए उसके एक दिन पहले आपको पीले चावल और 2 अगरबत्ती लेके गूलर के वृक्ष के पास जाना है। पीले चावल आप हल्दी और पानी से भी कर सकते हैं, और 2 अगरबत्ती लेके पुष्य, ध्यान रहे पुष्य नक्षत्र माना ये इसी महीने 11 तारीख को आ रहा है। अगर इस महीने नहीं हो पाता है तो कभी भी पुष्य नक्षत्र का ध्यान रखें। पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उसके एक दिन पहले शाम के टाइम आपको पीले चावल और 2 अगरबत्ती लेके गूलर के वृक्ष के पास जाना है, और आपको वहाँ पीले चावल उसकी जड़ में चढ़ाने हैं, 2 अगरबत्ती जला के उसकी जड़ में लगा देनी है, और हाथ जोड़ के उस गूलर के वृक्ष से आपको प्रार्थना करनी है। हे गूलर के वृक्ष,
मुझे आपकी एक छोटी सी जड़ की आवश्यकता है, जो मैं कल आके और ले जाऊंगा। मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे वो जड़ आप प्रदान करें। मुझे वो जड़ वशीकरण के लिए चाहिए। ये आपको प्रार्थना गूलर के वृक्ष के पास खड़े रह के करना है। बस आपको वहाँ से चले जाना है अपने घर। दूसरे दिन जब पुष्य नक्षत्र शुरू हो गया हो, उस टाइम पे आपको जाना है कोई छोटा सा साधन लेके, जिससे वो मिट्टी खोदी जा सके, और आप उस मिट्टी को खोद के उसकी एक छोटी सी जड़, आधा फीट, 8 इंच, 7 इंच, कोई पतली जड़ आपको खोद के और काट के ले आना है। कूलर से प्रार्थना करनी है कि जड़ में ले जा रहा हूँ, हे वृक्ष, हे प्रभु श्री हरि, या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, उसमें तीनों का वास है, तो उनको प्रार्थना करनी है कि मैं जड़ को जिस काम के लिए ले जा रहा हूँ, प्रभु वो काम मेरा संपन्न हो, या ये जड़ संपन्न करे। बस आपको अपने घर पे जड़ को लेके आ जाना है और इसको अभिमंत्रित कर लेना है। अपने पूजा स्थान में एक घी का दिया जलाएं, 2 अगरबत्ती लगा के, और इस जड़ को साफ पानी में धो के और एक थाली में रखना है, जिस पे कंकु, चावल, कुमकुम जिसको कहते हैं, वो चढ़ाना है। और आपको इसको अभिमंत्रित करने के लिए एक मंत्र उठाना है। तुलसी की माला लेके आपको एक माला जाप करनी है, मतलब 108 जाप करने हैं। दोनों मंत्र में से कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो इस मंत्र से आप एक माला जाप कर लें, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या फिर कोई भी, ध्यान रहे दोनों मंत्र में से किसी एक मंत्र से आपको अभिमंत्रित करना है, और उठा के उस जड़ को आप कहीं व्यवस्थित स्थान पर रख दें। दोस्तों, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं, सपोज करो आपकी सर्विस में जा रहे हैं, या वहाँ मीटिंग है, या आपका बॉस आपके ऊपर खफा है, या वो आपके पक्ष में नहीं है, तो दोस्तों आपको जाते समय उस जड़ को किसी पत्थर पे या ऐसा कोई पात्र रखें जिससे वो थोड़ा सा पानी डाल के उसको जड़ को घिसें, और उसका तिलक आप अपने मस्तिष्क पे लगाएं। तिलक ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि आप जहाँ भी जा रहे हो उसको वो तिलक दिखना चाहिए। आप इस तिलक को लगा के जहाँ भी जाएंगे और जिस मनोकामना के साथ जाएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपको लगेगा कि चमत्कार कैसे हो गया। जो व्यक्ति आपके ऊपर इतना खफा था, वो आपको पसंद ही नहीं कर रहा था, उसकी भाषा बदल जाएगी, उसका बिहेव बदल जाएगा आपके प्रति। आपको लगेगा कि वो तो आपको कितना पसंद करता है, और आपका कार्य सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर आपका बहुत दिनों से रुका हुआ कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप इस जड़ को सुबह नहा धो के, स्वच्छ होके, तैयार होके, जिस टाइम घर से निकले न, उस टाइम आपको इसको, जड़ को स्वच्छ पानी में थोड़ा सा 2 बूंद पानी डाल के इसको घसना है, और ये तिलक लगा के वहाँ जाओगे, वो काम आपका निश्चय ही हो जाएगा। चाहे कोई भी समस्या हो, जहाँ भी जाओगे, वो व्यक्ति जिससे भी आप मिलोगे,
उसके ऊपर आपका वशीकरण सिद्ध हो जाएगा, मतलब वो आदमी आपके वश में हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध होगा। जब आपके बस में हो गया तो आप जो बोलोगे या जो चाहोगे वो करेगा वो, और आपका ये काम 100% सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को ध्यान से करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, आपका कार्य अवश्य होगा। आप जिसको चाहोगे वो आपके बस में होगा। तो करते रहिए दोस्तों, उपाय करने लायक है, सिंपल है, और इसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगे जो समझ में ना आया हो तो पूछें अवश्य। जय श्री राम।